हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ मिक्सचर। सो दो टाइप के मिक्सचर हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस। इससे पहले अगर आप लास्ट वीडियो देख के आए होगे, उसमें हमने मिक्सचर की बात करी थी। जब एक से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक मिक्सचर है। ठीक है, अब ये मिक्सचर भी दो टाइप के, एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पे फोटो तो डली हुई है, बट फोटो देख के कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये तो समझ आ रहा है ये रेड बॉल्स हैं, ये येलो बॉल्स है और ये आपस में मिक्स हो रखे हैं, इसमें भी मिक्स हो रखे हैं, इसमें भी मिक्स हो रखे हैं। तो क्या डिफरेंस है दोनों का, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। व्हेन वी ऐड शुगर, वाटर एंड लेमन जूस टुगेदर, दे ऑल यूनिफॉर्मली मिक्स विद ईच अदर। क्या मतलब है इसका, देखो जब भी हम पानी में चीनी मिलाते हैं या नमक मिलाते हैं तो क्या होता है, वो यूनिफॉर्मली पूरा एक सॉल्यूशन हमारे पास आ जाता है, पूरा वो मिक्स हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीनी अलग दिख रही है, पानी अलग दिख रहा है, या नींबू पानी बनाए तो उसमें नींबू का जूस अलग है, पानी अलग है, चीनी अलग है। जब उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं बार बार तो हम क्या होता है, वो यूनिफॉर्मली आपस में मिक्स हो जाते हैं, एक ही मिक्सचर दिखता है हमें। समझ रहे हो? So now it is not possible to separate these substances from this mixture। अब इन अलग अलग सब्सटेंस को, लेमन जूस, वाटर और शुगर को, इन तीनों को सेपरेट करना इजी नहीं है। Such mixture in which the components mix with each other uniformly are called homogeneous mixture। और इस टाइप के मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्मली सभी चीजें आपस में मिल जाती हैं, उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, होमो वर्ड किससे रिलेट हो रहा है हमारा, होम से। ठीक है, सो घर में सब एक दूसरे से मिक्सअप हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, उससे याद रहेगा ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। So now we have the ratio of composition of homogeneous mixture can be different। अब इनका रेशियो तो अलग होगा। जैसे यही नींबू पानी का एग्जांपल लेके चले तो ऐसा तो नहीं है जितना आप नींबू लोगे, जितना मतलब नींबू का रस लोगे उतना ही पानी लोगे, उतनी ही चीनी लोगे, ऐसा तो नहीं है। कोई 1 चम्मच शुगर डाल सकता है, कोई 2 चम्मच शुगर डाल सकता है, किसी को खट्टापन ज्यादा अच्छा लगता है तो ज्यादा नींबू का जूस डालेगा, कोई कम डालेगा। सो यहाँ पे क्या है, कॉम्पोजिशन अलग अलग होगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल, वन में एड 2 स्पून, ये जो मैंने आपको बताया 2 स्पून ऑफ शुगर इन लेमनेड, वाइल समवन एल्स may add only 1 spoon of sugar in their lemonade। Still lemonade is a homogeneous mixture, वो homogeneous mixture है। ठीक है, these type of mixture have no visible boundaries of separation between the various constituent। अब इसमें कोई भी विजिबल बाउंड्री से आपको समझ नहीं आएगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे अलग हो रही है, जबकि जब हम हेट्रोजीनियस देखेंगे उसमें हमें समझ आएगा नहीं, कि आप देख के बता सकते हो कि इसमें ये चीजें मिक्स हो रखी है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं अपना हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द कंपोनेंट्स इन अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर डू नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन ईच अदर। सो ये आपस में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, एंड वी कैन सेपरेट देम बाय फिजिकल मीन्स। और फिजिकल मीन्स से हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स द कॉम्पोजिशन ऑफ सच मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म। सो वो यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी मिक्स सैंड in water, the sand settle down in water after some time and we can separate it by filtration। अब यही अगर जैसे पानी में चीनी डाल रहे हो तो वो पूरी घुल जाती है, लेकिन अगर हम उसी पानी में मिट्टी को डाल दे और पानी को रख दे, 1 घंटा भी रख दोगे, सारी मिट्टी धीरे धीरे करके नीचे सेटल डाउन हो सकते हैं और उसके बाद आप उसको छान सकते हो। सिंपल फिल्ट्रेशन यहाँ पे वर्ड है, बट सिंपली आप उसको फिल्टर कर सकते हो। एक छानी से भी छानोगे तो आधी मट तो वैसी, आधी सैंड तो वैसी अलग हो जाएगी, है ना। सो ये हमारे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कि दिख रहा है दो चीजें आपस में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुई। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें, सो लास्ट पॉइंट देखो, दीज टाइप ऑफ मिक्सचर हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे हमें क्लियरली एक तो बाउंड्रीज दिख रही हैं और उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। ओके, सो एक बार हम फटाफट से दोनों के बीच का डिफरेंस देख सकते हैं। इस टाइप का पूरा एक क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर में बात करें तो दे हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, पूरा उनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। दे हैव अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। इधर बात करें, सो वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर थ्रू फिजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे we cannot separate and either we can separate the components through physical process। ठीक है,
कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई। अब जो यहाँ पे कंपोनेंट्स है वो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। जैसे वो तो हमें तो दिख रहा है डिसॉल्व हो गया पूरा, तो हमें तो थोड़ा सा पानी का कलर चेंज दिख सकता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि हमें शुगर के पार्टिकल्स या हमें उसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखते हैं, ठीक है। सो दे आर नॉट विजिबल। सिमिलरली कंपोनेंट्स कैन इजीली बी सीन थ्रू नेकेड आई। लेकिन जब हम यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं, अब पानी में अगर आपने सैंड मिक्स करी तो सैंड हमें अलग से नजर आती है उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट है द मिक्सचर इज इन सिंगल फेज थ्रू आउट। तो ये सिंगल फेज में द सब्सटेंस कैन बी ऑफ 2 डिफरेंट फेजेस एंड वी मे सी सेपरेट लेयर्स ऑफ दैट। जैसे पानी में अगर आप ऑयल ऐड कर दो तो वहां पे तो ऑयल हमें पूरा ऊपर ऊपर आके नजर आता है, तो वो अलग अलग लेयर्स पे हमें सब्सटेंस नजर आते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल देख लेते हैं इसका, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ मैं। होमोजीनियस में है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, वाटर एंड मिल्क या वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड शुगर, सब हमने ये सब हमारे हैं जो आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। एंड हेट्रोजीनियस में बात करें मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर, जैसे मैंने बोला वाटर में अगर हम ऑयल ऐड करें, घी ऐड करें तो वो ऊपर आ जाता है, करेक्ट। सो दिस वाज अबाउट आवर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट में हम बात करेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। लेट्स टेक दिस इन दी नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।